अच्छा, मैसेज सीन होने के बाद एडिट नहीं हो पाता व्हाट्सएप में? आइए आइए, और बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक चल रहा है? पढ़े? धक धक हो रही है? होना चाहिए, डर लगना चाहिए। चलो, अब यहाँ पर बात करते हैं। मैंने फ्लोटिंग पढ़ा दिया था, मैंने ये प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी। मैं हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, राइट? नोट करिए पहले इसको, यहाँ से पढ़ने लायक है। अच्छा, क्या ये जो हम लोग की नई जनरेशन है, तो मैं भी उसी में हूँ, क्योंकि खैर हम नहीं, आप लोग की जो नई जनरेशन है, क्या आप लोग बिल्कुल प्रोटीन नहीं खाते हैं क्या? मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइट में, पिज्जा बर्गर। मतलब 6-6 साल के बच्चों को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है जो नॉर्मली जो है एडल्ट में हो। इतनी कैविटी लग जा रही है कि जैसे लग रहा है कि बस। कल एक बच्ची है, उसको पल्प पॉलिप था। मतलब पल्प पॉलिप क्या होता है कि अंदर से पूरा पल्प बाहर आ जाता है, दांत के बाहर। तो 6 साल की जस्ट, तो पूछा क्या, तो कह रही ब्रश नहीं करते। हाँ, चले। इंजेक्शन देखते ही पहले रोने लगी एकदम, मतलब मासूम, बहुत प्यारी सी बच्ची। इंजेक्शन देखते ही एकदम आंसू आ गए। लेकिन मैंने उसको पहले इतने अच्छे तरीके से टॉपिकल एले वगैरह दिया था कि उसको पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने लगाया, मैंने कहा देखो तुमको तो पता ही नहीं चल रहा। फिर मैं उससे बार बार पूछता, तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा था।
लेकिन नहीं नहीं, पूरा ट्रीटमेंट करवाए, मतलब बच्चों को बहुत ध्यान से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मतलब पता है, अगर कोई केस 10 मिनट का है तो वो 1 घंटे तक होता है, क्योंकि बच्चों को प्यार से संभाल संभाल के हर इंस्ट्रूमेंट की एक्टिंग करनी पड़ती है कि हाँ इसमें देखो कुछ नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ सेपरेशन। मैंने कल ये सिखाया था, तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, मैंने बताया था कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो उसी के बेसिस पर अलग करते हैं चीजों को, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अगला है दैट इज हिंसबर्ग मेथड। कौन सा मेथड? हिंसबर्ग मेथड। और हिंसबर्ग मेथड में जो रिएजेंट है दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, और ये बहुत मजेदार है, मतलब बहुत ज्यादा मजेदार है, इसको सीखने लायक है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिया हिंसबर्ग रिएजेंट, सब जगह पर एक कॉमन है। एक बार मैंने प्राइमरी अमीन लिया है, एक बार मैंने सेकेंडरी अमीन लिया, और एक बार मैंने टर्शियरी अमीन लिया है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। अब यहाँ पर देखो, जब हम इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या बनता है? यहाँ से देखो HCl अलग हो रहा है, दिख रहा है तुमको? यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, HCl अलग हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन है तो यहाँ क्लोरीन तो है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये यहाँ पर ये टेस्ट नहीं देगा। तो एक बात समझो कि यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। जैसे ही तुम किसी बेस से इसको ट्रीट करोगे ये बेस में घुल जाएगा, ओके। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एन कॉमा एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बेस में इनसॉल्युबल है, मतलब एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल है, लेकिन तीसरा वाला ये टेस्ट देता ही। एक बात समझ में आ गई कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को डिटेक्ट करने के लिए तरीका ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। चलो, नाउ नेक्स्ट इज अगला मेथड है दैट इज हॉफमैन्स मेथड। कौन सा मेथड है? हॉफमैन्स मेथड। और हॉफमैन होता क्या है? दिस इज डाई इथाइल ऑक्सलेट, डाई इथाइल ऑक्सलेट, दिस इज हॉफमैन्स रिएजेंट, हॉफमैन्स रिएजेंट, हॉफमैन्स मेथड एंड दिस इज हॉफमैन्स रिएजेंट। तो देखो होता क्या है कि जब हम डाई इथाइल ऑक्सलेट को प्राइमरी अमीन से ट्रीट करते हैं, तो देखो यहाँ से C2H5 OH अलग हो गया, C2H5 OH अलग हो गया, तो क्या बना? RNHCO that is N comma N comma N dialkyl oxamide, okay, this will be the product। लेकिन जब हम सेकेंडरी अमीन, तो इसमें एक ही हाइड्रोजन है, एक ही यहाँ से ये, तो ये बनेगा that is ऑक्सामिक ईस्टर। क्या बनेगा? ऑक्सामिक ईस्टर। जब मैं टर्शियरी अमीन, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ये रिएक्शन
नहीं शो करेगी। इससे पहले भी टर्शियरी नहीं दिया था और इसमें भी टर्शियरी नहीं ले रहा है, नोट कर लीजिए। पीछे से नोट करना है। हॉफमैन्स रिएजेंट लिखा तो समझ तो आता है। हॉफमैन्स मेथड नोट कर लीजिए। कर लिया, गुड। हॉफमैन्स मेथड डन। चलो, ये तो बहुत सुना होगा, ठीक है। चलो, ये कई बार हम लोग देख भी चुके हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस के पहले जो नहीं हम लोग कोई भी चीज बनाते थे, तो जिस चीज का चैप्टर पढ़ रहे हो उसको प्रिपेयर भी तो करोगे। सबसे पहला प्रिपरेशन का मेथड है रिडक्शन मेथड। क्या है? रिडक्शन। तो लिखा है कि कोई भी नाइट्रो कंपाउंड, क्या कौन सा कंपाउंड? दिस इज नाइट्रो कंपाउंड, दिस इज नाइट्रो कंपाउंड। तो लिखा है कि नाइट्रो कंपाउंड किसमें रिड्यूस हो जाते हैं? अमीन में। नाइट्रो ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? NH2 ग्रुप में। जब कभी भी हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं पैलेडियम के प्रेजेंस में या निकल के प्रेजेंस में या प्लैटिनम के प्रेजेंस में, और ये फाइनल मतलब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। लिखा हुआ है दूसरा तरीका क्या है? मेटल और ये क्या है? एसिडिक मीडियम। मेटल और एसिडिक मीडियम में भी ये क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाता है अमीन में। नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाता है अमीन में। नोट करिए। तो रिडक्शन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? तो मेटल और SN प्लस HCl लिखा है, इसका मतलब मेटल और कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम।
डन। अब मैं बात कर रहा हूँ अगला जो है ये बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। दिस इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ही प्रोडक्ट बन सकता है बस। क्या बोला फिर से मैं? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ही प्रोडक्ट बन सकता है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में, और इनको पूछते हैं, वो 4 तरीके के अमीन दिए रहते हैं, उसमें पहचानना होता है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। तो एलिफेटिक होगा, एरोमेटिक होगा, मतलब वो 2 बार तुमको एलिफेटिक 2 बना के देंगे, 2 एरोमेटिक देंगे 4 ऑप्शन में। हाँ, 4 अमीन बना के देंगे, RNH2 उसमें लिखेंगे एरोमेटिक एलिफेटिक सब। तुम्हें सिर्फ ये पहचानना होगा कि वो एरोमेटिक है तो वो गलत है, और अगर वो एलिफेटिक है तो सिर्फ प्राइमरी अमीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ प्राइमरी अमीन। तो एक बात समझो कि ये पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म है। पहले ये थैलीमाइड को बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो जब जैसे ही इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ पर आकर के क्या लग जाता है? K+। क्या आकर के लग जाता है? K+, और इसके ऊपर -4, इसके ऊपर +4, तो यहाँ से H निकल गया, ठीक है, और OH यहाँ से आ गया, तो दिस इज HOH, दैट इज पानी निकल गया। तो यहाँ तक आ गए आप। जैसे ही यहाँ इस स्टेप में क्या है? एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, और यहाँ पर ये टूटता है R+X-, और ये यहाँ से, तो ये KX मतलब लाइक KCl हो सकता है ना, और ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि दिस इज समथिंग इंटरमीडिएट सिचुएशन, फिर हम इसको ट्रीट करते हैं बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। तो यहाँ पर ये टूटता है इसमें माइनस और H+ के, तो ये बॉन्ड यहाँ टूटता है, यहाँ टूटता है, ये माइनस, तो यहाँ पर ये +4, यहाँ ये +4, तो यहाँ पर आएगा ONA, प्लस के सामने माइनस आता है, फिर आ गया ONA, और यहाँ आ गया H, और यहाँ आ गया H। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रोडक्ट बना, दैट इज RNH2, है ना, और ये बन गया तुम्हारा। इसके अलावा कोई और ये टेस्ट नहीं देगा, नोट करो। आगे मैंने इसको सेंटेंस में खुद से भी लिखा है पहले, लेकिन तुम लोग ऐसे लिख लो। हो गया बच्चों? ठीक है, हो गया। लिखा हुआ है कि गैब्रियल थैलेमाइड
ये एग्जाम में कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में, तो ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एक्सक्लूसिवली फॉर्म प्राइमरी अमीन्स ओनली बाय। ठीक है, तो आप लोग नीट वालों के लिए ये असर्शन रीजन में आएगा और आप लोग के लिए किस में आएगा, थ्योरेटिकल में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो थैलेमाइड का जब कभी भी हम ट्रीटमेंट करते हैं इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो क्या बनाता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनाता है, जिसको हम फर्दर हीट करते हैं एल्काइल हैलाइड से, जो कि बाद में हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है और क्या बनाता है, प्राइमरी अमीन। कह रहे हैं कि दो अमाइड बॉन्ड ब्रेक होता है, इस वजह से सिर्फ प्राइमरी अमीन ही बन सकता है, जबकि सेकेंडरी अमीन में एक बॉन्ड टूटेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ क्योंकि प्राइमरी, क्योंकि दो अमाइड बॉन्ड टूटता है और दो हाइड्रोजन किसके पास है, अमीन, दो नाइट्रोजन, दो एडिशनल वैलेंसी किसके पास होती है, प्राइमरी अमीन के पास, जबकि सेकेंडरी में कितनी होती है, एक, और टर्शियरी में एको नहीं। बात समझ में आ गई, इसलिए सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है ये टेस्ट। बात समझ में आ गई, तो जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा घर पे जाकर के। लिखा है कि जो है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कभी भी, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कभी भी इस रिएक्शन को नहीं देते। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है और ये भी आपको लिखना चाहिए। तो लिखा है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनता है और इट रिएक्ट रीडली विद एल्काइल हैलाइड और फॉर्म करता है करस्पॉन्डिंग एल्काइल डेरिवेटिव, जबकि एराइल हैलाइड ये टेस्ट नहीं देता पोटेशियम थैलेमाइड के साथ, क्योंकि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है एरीन्स में, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर, और यहाँ बेंजीन के पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर और पाई कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिखा है it is difficult to cleave due to the partial double bond character, so the aromatic primary amine cannot be prepared by this method। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोगों के पास समय होगा तो जरूर लिखिएगा दोनों पॉइंट। चलिए, मैंने आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस नोट अगर उतना नहीं लिखना चाहते हो तो इतना एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा, ये नोट कर लो। इन दिस रिएक्शन एरोमेटिक अमीन could not be prepared because arylation is not possible in step 2 due to carbon halogen partial double bond character। इतना छोटा तो लिख सकते हो, राइट, लेकिन बोर्ड्स में नंबर उसी पे मिलेगा। ये केवल नीट का क्वेश्चन क्रैक करने के लिए, बोर्ड्स के लिए तो वही दोनों थ्योरेटिकल पॉइंट अच्छा है, उसको ऐसे जाकर के घर पे देख करके लिख लीजिएगा, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा नोट्स में। हो गया ना, अब बात आ रही है दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहां से पहले पढ़ो, पहले नोट करो यहां से, इस रिएक्शन का नाम हॉफमैन अमोनोलिसिस है, पहले ये नोट करो। यहाँ पे जगह छोड़ देना, अभी लिखवाऊंगा हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्या लिखवाऊंगा, हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हॉफमैन्स रिएक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। हॉफमैन्स रिएक्शन टेस्ट है, क्या है, टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जबकि हॉफमैन रिएक्शन और ये हॉफमैन अमोनोलिसिस क्या है, प्रिपरेशन रिएक्शन है जो है अमीन बनाने का। क्या है, प्रिपरेशन रिएक्शन है अमीन बनाने का।
क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो इस रिएक्शन का क्या नाम है? हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो ये ऑब्लिक करके लिखो, हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्या लिखोगे? हॉफमैन अमोनोलिसिस। चलो, ठीक है, पहले नोट करो। डन। रिएक्शन नोट कर ली। यहाँ से देखते हैं। ये देखो, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, और बात को समझने की कोशिश करो। लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, जब वहां पे RNH3 प्लस एक्स लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर, ये तो बाद में क्या बन जाएगा? RNH2। सबसे पहले क्या बनेगा? RNH2। अगर तुमने एल्काइल हैलाइड को एक्सिस में ले लिया, मतलब RNH2 कैसे बना? अगर तुमने एल्काइल हैलाइड को, तो ये यहां से हाइड्रोजन उठाएगा और यहां से हेलोजन, और इसकी जगह पर क्या करके लग जाएगा? R। तो क्या बन जाएगा? RNRH, सेकेंडरी अमीन। और तुमने फिर से ले लिया तो ये भी हाइड्रोजन हट जाएगा, और यहां फिर आकर के टर्शियरी अमीन। अब तुमने हदें पार कर दी, और तुमने क्या किया कि फिर से एल्काइल हैलाइड लिया। अब बनेगा R4NX। क्या बनेगा? इसके बाद और कुछ नया नहीं बन सकता। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पर इस बात को लिखा है कि अमोनोलिसिस जो ये रिएक्शन है, इसकी एक ही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर हमको प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के मिक्सचर देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़ा सा बेवकूफी भरी बात हो जाती है कि बनाने चले थे प्राइमरी अमीन, बन गया इतना, अब बैठे छाट रहे हैं। ठीक है, तो लिखा है कि हाउ एवर प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग एक्सिस ऑफ अमोनिया। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप इसी रिएक्शन में अमोनिया एक्सेस में ले लेते एल्काइल हैलाइड की जगह, तो आपको क्या मिलता? प्राइमरी अमीन। तो मतलब यहाँ पर आपको एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया है, तो ये बन रहा है। लिमिटेड में लोगे तो प्राइमरी अमीन बनेगा। नोट कर लो, लिखा है कि अगर तुमने एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लिया तो ये सब बनेगा, और अगर तुम इसको एक्सेस में ले लोगे तो सिर्फ ये बनेगा। देखो इतने अच्छे से लिख दिया है, समझ में आ जाना चाहिए। राइटिंग थोड़ी गंदी है।
डन। आगे बढ़ते हैं। सबने नोट कर लिया? वो एरोमेटिक वाला जा करके लिख लेना। ठीक है, तो देखो वही हमारा हॉफमैन अमोनोलिसिस, हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया था, तो प्राइमरी अमीन फिर सेकेंडरी अमीन फिर टर्शियरी फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना था। ओके, चलो अब बात आ रही है, तीसरा मेथड है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब साइनाइड, नाइट्राइल मतलब साइनाइड। तो लिखा है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नोट करो। तो नाइट्राइल कौन सा ग्रुप होता है? साइनाइड ग्रुप होता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि कभी भी हम नाइट्राइल का रिडक्शन कराएं, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और चाहे ऐसा कोई भी कैटलिस्ट यूज करें जो कि क्या कराए, हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन कराए। तो निकिल और हाइड्रोजन, इसकी जगह और क्या ले सकते थे? प्लैटिनम। और क्या ले सकते थे? पैलेडियम। ठीक है, और आपको क्या मिल गया? उतने ही कार्बन का प्राइमरी अमीन। क्या मिल गया? उतने ही कार्बन का प्राइमरी अमीन। तो ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। यहाँ पर कार्बन के नंबर उतने ही हैं, कार्बन का नंबर कम नहीं हो रहा। तो ये भी एक प्रोसेस है अमीन फॉर्मेशन का। तो अब तक हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली, राइट, बैक टू बैक। एक तो नाइट्रो से अमीन बनाया है ना, इसके पहले। फिर गैब्रियल थैलेमाइड भी पढ़ा दिया तुम लोगों को। उसके बाद हॉफमैन अमोनोलिसिस सिखाया, और अब क्या सिखा रहे हैं? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। 3-4 रिएक्शंस हम लोगों ने बैक टू बैक पढ़ ली। तो ये तो एकदम सामान्य रिडक्शन है। देखो ना, निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये तो कहीं ना कहीं भी कुछ लगा होगा तो उसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है, याद है? तो कहीं भी कुछ भी लगा होगा तो कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है? CH2 में। बहुत बार किया है। डन। चलो अब हम क्या कर रहे हैं? एमाइड का रिडक्शन करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं? एमाइड का। तो लिखा हुआ है कि हम रिडक्शन करा रहे हैं एमाइड का, किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज LiAlH4। पहले नोट कर लो, रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड का रिडक्शन करा रहे हैं किसमें? तो कहेंगे सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो एमाइड का रिडक्शन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। हो गया? तुमको क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमीन। डन।
अब बात आ रही है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हेडिंग आ गई है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी अमीन कैन बी प्रिपेयर। तो प्राइमरी अमीन बनाने की अभी तक कौन कौन सी दो रिएक्शन पड़ी है? गैब्रियल थैलिमाइड पड़ी, और जब हम एल्काइल हैलाइड में के साथ रिएक्शन करा रहे थे अमोनिया का, अमोनिया जब हम एक्सेस में लेते थे तब प्राइमरी अमीन बनता था, है ना। और ये तीसरी रिएक्शन पढ़ी जहां पर हम सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दैट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो लिखा है कि प्राइमरी अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन तो ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है? सबसे पहले हमको मिलता है प्राइमरी अमीन। क्या मिलता है? प्राइमरी अमीन। दूसरा मिलता है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम ब्रोमाइड, और बाई प्रोडक्ट एक और है दैट इज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। नोट करिए, पहले ये नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया। ये रिएक्शन है। तो देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन। पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। तो लिखा हुआ है कि रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अच्छा, यू नो नाइट्रस एसिड इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ हम इसको ट्रीट करें NaNO2 और HCl से। तो यहाँ पर एक अब देखना बहुत कुछ समझने की बात है, मतलब अभी तक हमने प्रिपरेशन पढ़ा, अब मैं केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने नाइट्रस एसिड को ट्रीट किया है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन से, नाइट्रस एसिड को लिखने का तरीका सीख लो या याद कर लो, ऐसे याद कर लो, OHNO। कैसे याद कर लो? OHNO। HNO2 होता है, तो मैंने उसी को बस रीअसेंबल किया है। OHNO एग्जाम तक यही याद होना चाहिए। ओ नो, ओ नो, ये कैसे हो गया? पहले कहते थे, मतलब अब तो मॉडर्न जमाने में कुछ और कहते होंगे। तो पहले कम इंग्लिश आती थी तो सही से ऐसे होते, पहले इंग्लिश लोगों को ज्यादा आती थी, क्योंकि पूरे गांव में लोग केवल इसीलिए बुलाए जाते थे, चलो ये ट्रांसलेट करके सुनाओ। हाँ, हम लोग जब कभी गांव जाए अपने, तो हमारे गांव में दो चार बूढ़े दादा लोग बैठे रहे और वो आए और कुछ बकवास बोल दे, फिर कहें चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। और फिर और तुमको जज करने के लिए वहां दूसरा पैरामीटर होता था टेबल। मतलब गांव में दो ही चीज का पैरामीटर था, या तो तुम पहाड़ा सुनाओ, टेबल सुनाओ, और या तो तुम ट्रांसलेट करो। तो मैं जानता था इनको इंग्लिश आती नहीं है, तो वो कुछ भी बोलते थे, मैं भी कुछ भी बोलता था। हाँ तो समझ नहीं रहे। और इसी तरीके से जब मैं टेबल बोलता तो मैं बहुत तेज टेबल सुनाता था, तो उसमें बीच में गलत हो जाता था, फिर मैं एक
कई कई बार मैं जानबूझ के जो जो टेबल मुझे आता था मैं उसको जानबूझ के गलत बोलता था एक आध बार, फिर वो नहीं पकड़ पाते थे, फिर मैं कहा आपको टेबल नहीं आता है, देखिए मैंने इसको गलत बताया था, आपने नहीं पकड़ा मुझे, तो फिर वो समझते थे कि लड़का बहुत तेज है। हाँ, मेरे घर में सिर्फ हम ही टेबल याद होता था, मेरे भाई बहन मार खाते थे। तो हाँ, हम लोग में मतलब यही होता था, जब कभी मम्मी पापा को मारने वारने का मन करे तो टेबल पूछ ले, हाँ चलो ये सुनाओ वो सुनाओ, नहीं सुनाओ मार खाओ। तो यहाँ पर क्या सिखाया मैंने, OHNO, क्या सिखाया, OHNO। तो क्या होता है कि कुछ मत करो, इसको एग्जाम के लिए सिखा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, कभी भी कोई प्राइमरी मीन लिखा होगा ऐसे दो, सीधे ट्रेन से यहीं आ रहे हो क्या? नहीं, सीधे खाना खा के। क्या बात, तो अब तुम देर तक पढ़ोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिस इज एल्कोहल, दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज वाटर। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है CH3NH2, तो कुछ मत करो, ऐसे करो OHNO, तो यहाँ पर क्या बना, मिथेनॉल, डाइनाइट्रोजन और वाटर। तो देखिए जरा यही आंसर बना है कि नहीं, तो देखो मिथेनॉल बना है। अब यहाँ पर और चीज सीखने को है, मतलब मल्टीपल स्टेप में है, अभी सिखाते हैं, पहले नोट कर लो। ये क्या है, तो कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, तो बेटा ये मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, तो कह रहे हैं बाकी के जितने भी प्राइमरी एलिफैटिक अमीन है वो तो यही बनाएंगे, लेकिन मिथेनामीन, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी बनाता है, जैसे जैसे ईथर है, ठीक है, जैसे नाइट्रोमीथेन है, ठीक है, नाइट्रो O नाइट्रो N होता है ना, तो क्या है नाइट्रो O, ठीक है, सिर्फ मिथेनामीन ही मिक्स प्रोडक्ट बनाता है, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, बाकी सब क्या बनाते हैं, अल्कोहल। तो ये भी अल्कोहल बना रहा है, लेकिन उसके अलावा भी और भी एडिशनल प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, तो एक्सेप्शन भी लिखवा दिया है, जल्दी जल्दी मेक इट फास्ट, नोट कर लिया क्या आप लोगों ने, क्या बात। अब बात आती है जैसे इथेनामीन अगर है, मतलब उसको छोड़ के कुछ भी है, तो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, नाइट्रोजन और, देखो वही बना है क्या, लिखा है कि एक तो सिखा दिया कि प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट किया तो क्या बना, वो था प्राइमरी एलिफैटिक अमीन, कौन सा अमीन था, अब है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, क्या है, अब जब तुम इसी चीज को प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ ट्रीट करते हो, टेम्परेचर रखते हो जस्ट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसी प्रोसेस का नाम हो जाता है डाई एजोटाइजेशन, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसके बाद पहले इतना नोट करो तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बनने जा रहा है, एनिलीन, क्या बनने जा रहा है, एनिलीन, बहुत ही अनस्टेबल होता है। डन, अब क्वेश्चन आया एग्जाम में, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन इवॉल्व नहीं करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, और हमेशा कभी भी ऐसी चीजें हैं तो जिस चीज को पूछा जाए उसको हाईलाइट कर लो ताकि तुमसे गलती ना हो। अक्सर करके इसमें से कौन सा देगा ये दिमाग में आता है, और पहला ऑप्शन दे रहा होता है तुरंत लगा करके आगे बढ़ जाते हो। तो बहुत सारे दे रहे हैं, कौन सा नहीं देगा वो देखना है। तो भैया ये देखो क्या है, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन,
अगेन प्राइमरी एलिफैटिक देगा देगा, ठीक है, तो नहीं देगा पूछा है, माफ कीजिएगा। दिस इज एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन क्या बना था? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या बना था? तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। अगेन दिस इज एरोमेटिक अमीन, ये नहीं देगा। अरे कहाँ बना है? कहीं नाइट्रोजन निकल रही क्या? तो एरोमेटिक अमीन में कहाँ नाइट्रोजन निकल रही है? तो मेरे भाई ये एरोमेटिक अमीन ही तो है। ये तो वाला तो पता नहीं कैसे तुम गलत कह सकते हो, यही वाला क्वेश्चन किए हो फिर भी गलती कर रहे हो। तो ये नहीं देगा। ये क्या है? अमाइन है। क्या है? अमाइन है। तो यहाँ ये भी देता है। और ये क्या है? यूरिया। ये तुमको सिखाना था इस पूरे इसमें। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि इनको भी जब तुम Na NO2 और HCl के साथ ट्रीट करते हो, ये भी नाइट्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। बाकी सब तो तुम्हारी थ्योरी में लिखा था, ये दो चीज नहीं था, तो इसको सिखाने के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट तो यही है लास्ट के दो, बाकी तो नोट्स नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा तो कर ही लेगा। डन। देखो, विद सेकेंडरी अमीन, ठीक है, विद सेकेंडरी अमीन अगेन मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ से तुमने क्या निकाल लिया? देखो सेकेंडरी अमीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया। यहाँ से तुमने वाटर निकाला और यहाँ पर क्या बन गया? नाइट्रोसामीन। क्या बन गया? नाइट्रोसामीन। अब जब हम बात कर ये भी सेकेंडरी अमीन है, दिस इज आल्सो सेकेंडरी अमीन, ये एग्जांपल है। और यहाँ से तुमने क्या निकाला? वाटर निकाला। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड वो बना लेना। तो ये क्या बना? अगेन नाइट्रोसामीन। नाइट्रोसामीन उसी का एग्जांपल है, मतलब ये R और R लिखा था, तो R में एक तरफ हम बेंजीन रिंग लगा दिए C6H5 और एक तरफ लगा दिए CH3 और कुछ नहीं किया। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? CH3 C6H5। तो यही प्रोडक्ट बना हुआ है ऊपर। ओके, तो यहाँ पे नहीं बन पा रहा विद सेकेंडरी अमीन। अब मतलब यहाँ मैंने बोला है एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक। तो सेकेंडरी अमीन क्या हो सकता है? एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई भी दे देगा बस। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, मैं आपकी नोट्स में डाल दे रहा हूँ ताकि आप घर से थोड़ा सा लिख के आइए। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। नोट कर लीजिएगा वीडियो से।